क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के किसानों की असली कहानी क्या थी? जमींदारों का अत्याचार, किसानों का संघर्ष और एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने समाज को बदलने का सपना देखा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमाश्रम की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की सच्चाई है जब किसानों का जीवन संघर्ष, अन्याय और उम्मीद के बीच झूल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमाश्रम की पूरी कहानी। दोस्तों, प्रेमाश्रम का कथानक मुख्य रूप से किसानों के जीवन, उनके शोषण और उनके अधिकारों के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने उस समय की जमींदारी प्रथा और किसानों की दुखद स्थिति को बहुत ही यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे समाज से होती है जहां जमींदारों का किसानों पर अत्यधिक अत्याचार होता है। किसानों को भारी कर देना पड़ता है और उनकी मेहनत का फल भी उन्हें ठीक से नहीं मिल पाता। इसी सामाजिक परिस्थिति में कई पात्र सामने आते हैं जिनके माध्यम से लेखक ने समाज की वास्तविकता को दर्शाया है। उपन्यास का एक प्रमुख पात्र ज्ञानशंकर है, जो एक जमींदार है। वो अपने स्वार्थ और लालच के कारण किसानों पर अत्याचार करता है। उसके लिए धन और प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो अपने अधिकार और शक्ति का उपयोग किसानों को दबाने के लिए करता है। ज्ञानशंकर का चरित्र उस समय के निर्दयी जमींदारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत उपन्यास में प्रेमशंकर का चरित्र आदर्शवादी और मानवीय मूल्यों से भरा हुआ है। वो किसानों की पीड़ा को समझता है और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की भावना रखता है। प्रेमशंकर को ये एहसास होता है कि समाज में न्याय और समानता तभी संभव है जब किसानों को उनका उचित अधिकार मिले। कहानी आगे बढ़ती है और किसानों के जीवन की कठिनाइयां सामने आती हैं। वे गरीबी, अत्याचार और अन्याय से जूझते रहते हैं। कई बार वे विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमींदारों और प्रशासन की ताकत के सामने उनकी आवाज दबा दी जाती है। प्रेमचंद ने यहाँ किसानों की बेबसी और उनके दर्द को बहुत ही संवेदनशील ढंग से चित्रित किया है। धीरे धीरे किसानों के भीतर जागरूकता आने लगती है। वे समझने लगते हैं कि अगर वे संगठित हो जाएं, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इसी विचार के साथ प्रेमशंकर किसानों को एक नई दिशा देने की कोशिश करता है। वो उन्हें शिक्षा, संगठन और आत्मसम्मान का महत्व समझाता है। उपन्यास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब किसानों और जमींदारों के बीच संघर्ष तेज हो जाता है। किसान अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगते हैं और जमींदार इसे अपनी सत्ता के लिए खतरा मानते हैं। इस संघर्ष के दौरान कई सामाजिक और नैतिक प्रश्न सामने आते हैं। प्रेमशंकर का आदर्शवाद और किसानों के प्रति उसकी सहानुभूति उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाती है जहां वो समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। वो मानता है कि केवल हिंसा या विद्रोह से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि प्रेम, सहयोग और न्याय के आधार पर समाज को बदलना होगा। यही विचार आगे चलकर प्रेमाश्रम की स्थापना का आधार बनता है। प्रेमाश्रम एक ऐसा स्थान है जहां समानता, सहयोग और सेवा की भावना को महत्व दिया जाता है। यहां लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां किसी के साथ अन्याय न हो। उपन्यास का संदेश बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक है। प्रेमचंद ने ये दिखाने की कोशिश की है कि समाज में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब लोग अन्याय के खिलाफ खड़े हों और एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर प्रयास करें। प्रेमाश्रम केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समय के भारतीय समाज का दर्पण है। इसमें किसानों की पीड़ा, जमींदारी व्यवस्था की क्रूरता और सामाजिक सुधार की आवश्यकता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, यही है मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास प्रेमाश्रम की कहानी, जो हमें किसानों के संघर्ष और सामाजिक न्याय की सच्चाई से रूबरू कराती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वनलोक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।
ताकि हिंदी साहित्य की ऐसी ही शानदार कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप किस उपन्यास या कहानी का सारांश सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।